जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक देखेंगे। वो देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और बारी बारी से हम लोग बारीकी से समझेंगे। और आप सभी लोग इस जो हम पढ़ाएंगे उसको आप कॉपी पर नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। और कहानी हम इसमें लिखेंगे कम लेकिन समझाएंगे ज़्यादा। कहानी सुनाएंगे तो इसमें आपको समझना होगा, है ना। मध्यकालीन में हम लोग 2-3 खंड में बांटते हैं। जैसे भारत में अरब लोग का आक्रमण होता है ना। अरब मुस्लिम का आक्रमण होता है, इसके बारे में इतिहास हम लोग को पढ़ना होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल सल्तनत पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले अरब के आक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अरब के आक्रमण आप अच्छे जानते हैं बहादुर लोग कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम एक शासक हुआ करता है ना, सेनापति। वो भारत पर आक्रमण करता है। मुस्लिम है, अरब देश का है, ये कहाँ आक्रमण करता है तो भारत पर आक्रमण करता है। इसी से हम लोग को बोला जाता है कि मध्यकालीन की शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 712 से। लेकिन हम यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, हम इससे पहले चलेंगे। मोहम्मद बिन कासिम से पहले की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहानी हुआ करता है ना। इसके बाद पढ़ते पढ़ते यहाँ भी आएंगे, तुरंत भी हम यहाँ आएंगे। इसके बाद इसके कहानी को हम लोग देखेंगे कि इसका योगदान क्या हुआ करता है भारत में, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, लिख लिए। ये हेडिंग दे दिया, भारत पर अरबों का आक्रमण। अब हम लोग इसके बाद ये लिख लेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पूर्व आक्रमण। क्या हेडिंग देंगे, थोड़ा सा हेडिंग देने में थोड़ा समस्या होगा। क्या देंगे हेडिंग कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से भारत पर पूर्व आक्रमण, मतलब उससे पहले भी आक्रमण कौन कौन लोग किए थे, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले कौन कौन यहाँ पर आक्रमण करते हैं, इसके बारे में लोग अच्छे से लोग समझते हैं। जैसे सिलसिला हम लोग यहाँ पर 712 पास हमको पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? 712 में पहुँचना है। लेकिन इससे पहले हम लोग 634 से शुरू करेंगे। 634 बोला जाता है बहादुर लोग कि प्रथम आक्रमण हुआ था भारत पर, है ना। भारत में प्रथम आक्रमण हुआ करते हैं, उसका नाम था उमर खलीफा के नेतृत्व में भारत पर प्रथम आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में? उमर खलीफा के नेतृत्व में, ये व्यक्ति है उमर खलीफा के नेतृत्व में पहली बार आक्रमण होता है। यह आक्रमण जलमार्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जलमार्ग के द्वारा। ये जो आया था उमर खलीफा, ये आक्रमण जो हुआ था कौन सा मार्ग था? तो जलमार्ग के द्वारा आक्रमण किया गया था। कैसे किया गया था? तो जल मार्ग के जरिए आया था, स्थल मार्ग से नहीं आते हैं, जल मार्ग से भारत में एंट्री करते हैं, है ना। और यहाँ तो समझ में जल मार्ग के द्वारा किया गया था। अब यह आक्रमण जो थे पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। मतलब आया, लूटा, क्या किया गया, वापस चला गया। और ये आपको जो आए थे जल मार्ग से, कहाँ आए थे? थाने आए थे। थाने आप जानते हैं कहाँ बहादुर लोग? थाने है मुंबई। कहाँ? मुंबई, जिसको बम्बई भी बोलते हैं, उसे बम्बई बोला जाता था। लिख सकते हैं बम्बई भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं अभी तो मुंबई भी लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, ये आपको नाम आता है। मुंबई भी जाता है, कोई दिक्कत। पहला आक्रमण था। अगर दूसरा आक्रमण के बारे में बात करते हैं, तो 644 में हुआ था।
कब? 644। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग इस मोहम्मद बिन कासिम से पहले का सिलसिला शुरू किए हैं, तब लास्ट में पहुंचेंगे यहाँ पर हम लोग आएंगे, है ना। आप सभी बुक में देखेंगे या आप किसी टीचर से पढ़े होंगे, आपको शुरुआत कहाँ से हो रहा होगा? मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन इसको क्यों आक्रमण करे पड़ गया भारत पर, क्यों इसको इतिहास में गिनती हो गया कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मोहम्मद बिन कासिम, क्यों इसको बोलते हैं? उसी का सिलसिला हम लोग पीछे से हम लोग आ रहे हैं। समझने में कोई परेशानी? कोई परेशानी है तो बोलिए, बोलिए कोई परेशानी है तो कमेंट करके बोलिए। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक ला? अब आइए हम लोग देखते हैं 644 में। 644 में एक और दूसरा आक्रमण होता है भारत पर, तो वैसे नंबर ही दे सकते हैं बहादुर लोग, दूसरा आक्रमण। ऐसे नंबर देने से क्या होता है ना कि याद थोड़ा जल्दी होता है। आक्रमण फोकस तो इस पर होता है। दूसरा आक्रमण जो था किसका नेतृत्व में हुआ था, तो उसको बोलेंगे बहादुर उस्मान खलीफा। किसका नेतृत्व में? उस्मान खलीफा। उस्मान खलीफा के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ था। कोई दिक्कत है बहादुर? दूसरा आक्रमण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये भी आक्रमण बहादुर अस्थायी हुआ करता है। क्या था? अस्थायी। अब यह आक्रमण भारत में ईरान वाला क्षेत्र में हुआ था। ईरान जो अफगानिस्तान के थोड़ा सा आगे हिस्सा है ना, वहाँ हुआ था। क्योंकि ये आप जानते हैं कि अखंड भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो यहाँ हुआ था। कहाँ? ईरान वाला क्षेत्र में हुआ था। ईरान से थोड़ा आगे बढ़ा था, ईरान के क्षेत्र में। फिर भी गिनती किया जाता है ईरान के क्षेत्र में हुआ था, है ना। और यह बोला जाता है कि यह यहाँ से यहाँ विजय हुआ था। यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, आपको अरब के लोग यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अस्थायी रूप से नहीं किया गया। क्यों? यहाँ पर राज अस्थायी रूप से, देखिए राजा लोग आक्रमण किया यहाँ पर। उस्मान खलीफा के यहाँ पर आक्रमण किया, इस क्षेत्र को जीता, यहाँ से धन लूटा, लेकिन ये भी बोला जाता है कि ये भी आक्रमण अस्थायी रह गया और साथ में असफल रह गया। असफल कहने का मतलब कि यहाँ पर लोग रहना चाहते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार लोग कहते हैं, इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है ना, कि यहाँ पानी के अभाव के कारण लोग यहाँ से क्या करते हैं? क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। पानी का अभाव का समझ में आता है ना, पानी हो ही नहीं रहा था वहाँ पर, पानी की बहुत ही कमी था। तो राजा तो पानी बिना तो रह नहीं सकता है, चाहे हम भी पानी बिना रह नहीं सकते हैं। पानी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? क्षेत्र को हम लोग चेंज करते हैं। तो वैसे ये भी आपको अस्थायी रह गया, मतलब असफल रह गया, धन लूट के वापस चले गए। ये दूसरा लिखवा है, मिटा दे यहाँ तक हम लोग मिटा दे। चलिए तीसरा लिखेंगे बहादुर लोग। तीसरा आक्रमण देखेंगे। तीसरा आक्रमण हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा आक्रमण देखेंगे 649 में, 59 में, सॉरी 659, 59 दिख रहा है? 600 दिख रहा है? साफ दिख रहा है? 659 में। 659 में हम लोग बात करें तीसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण के बारे में बात करेंगे, तो वह आप ऐसे लिखते चलिए, ऐसे आप लिखते चलिए तीसरा चौथा, ताकि इसे लिखिएगा तो आपको याद होगा बहुत जल्दी। तीसरा आक्रमण, तीसरी आक्रमण। बहादुर लोग जितना प्रेम से लिखवा रहे हैं ना, उतने प्रेम से हम इसके बारे में सवाल भी लगाते हैं, सवाल भी पूछताछ होता है ना। तो अल हरीसी का नेतृत्व में किया गया था। अल हरीसी एक मुस्लिम आक्रमणकारी है, जो अल हरीसी आक्रमण करता है। जैसे पहले हम लोग क्या बात किए, उस उमर खलीफा के बारे में बात की, दूसरा उस्मान के बारे में बात की, खलीफा के बारे में। तीसरा क्या कर रहा है? अल हरीसी जो हुआ करता है ना, ये बेचारा तो आक्रमण तो करता है, लेकिन भारत वाला क्षेत्र में बेचारा मारा गया। जिसका जब विपक्षी सेना मिल गया, शासक मिल गया, वो क्या कर दिया? इसको तो मार दिया, हाँ, तो मारा गया। समझ में आ गया इसे लिखने का मतलब? मारा गया था। क्या किया था? मारा गया था। दूसरी पॉइंट लिखो बहादुर, यह मारा गया
तो हम लिख सकते हैं बहादुर कि यह आक्रमण असफल रहा। यह आक्रमण क्या रहा बहादुर लोग? असफल रहा, है ना। यह आक्रमण भी क्या रहा? असफल रहा। कोई दिक्कत? आइए चौथा आक्रमण के बारे में देखते हैं। चौथा आक्रमण के बारे में देखते हैं बहादुर लोग। तो 665 में देखते हैं। 665 ईस्वी, सब ईस्वी, ठीक है ना, ईस्वी है। 665 ईस्वी में आता है। 665 ईस्वी में तो चौथा आक्रमण लिखिए। चौथा आक्रमण 600 कितने में? 65 में आपको चौथा आक्रमण देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो अल मोहल्लब के द्वारा किया गया था। अल मोहल्लब के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। चौथा आक्रमण, है ना। बेचारा ये भी युद्ध में क्या कर रहा था तो मारे जाते हैं। ये भी युद्ध में क्या कर रहे तो मारे गए। ये भी युद्ध में क्या किया गया बहादुर तो मारे गए। तो ये भी आक्रमण क्या हो गया? तो असफल रहा। असफल। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हम पहला लाइन से बता रहे हैं, यहाँ हमको पहुँचना है। तो इससे पहले घटना हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले क्या क्या सिलसिला हुआ करता है। कोई दिक्कत? आइए पांचवा आक्रमण के बारे में बात करते हैं। इसको जल्दी फटाफट लिखिए, साफ दिख रहा है? चलिए लिख लिए आप लोग। चलिए साफ करते हैं। देखिएगा पांचवा आक्रमण के बारे में लोग देखते हैं। पांचवा आक्रमण के बारे में है 705 में। पांचवा आक्रमण कब था? 705 ईस्वी में। कब? 705 ईस्वी में। 705 ईस्वी में 705 लिखा गया है, ठीक ना। 705 ईस्वी में ध्यान देंगे। 705 ईस्वी में कौन करता है? तो इब्न अल हरी वारिद के नेतृत्व में। ध्यान से है, इब्न अल हरी वारिद के नेतृत्व में किया गया था। वारिद के थोड़ा सा नाम टेढ़ है, लेकिन एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यह आक्रमण बोल रहा है कि 705 में जो आक्रमण किया गया, इब्न अल हरी वारिद के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। यह आक्रमण किया गया था मकरान के क्षेत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मकरान के क्षेत्र में। तो बता सकता है बहादुर मकरान कहाँ है? तो मकरान के क्षेत्र में किया गया था। मकरान के क्षेत्र में किया गया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? इसका वारिद के नेतृत्व में मकरान के क्षेत्र में किया गया था, जो मकरान पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में पड़ता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग लगभग 5 को आक्रमण हम लोग देख लिए। ये 5वां आक्रमण लिख सकते हैं इसको बहादुर लोग। पांचवा आक्रमण, है ना। 5वां आक्रमण आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? 5वां आक्रमण। ये सब हम लोग लाइन से समझते गए। कोई दिक्कत? यहाँ तक 5 को आक्रमण तक लोग अच्छे से समझ गए। अगला पॉइंट हम समझते हैं। देखिए, मिस्र में इस्लामिक जगत का प्रसिद्ध एक पद हुआ करता था बहादुर लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं खलीफा का पद हुआ करता था मिस्र में बहादुर। कहाँ? चलिए इसको मिटा देते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे? मिस्र के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मिस्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मिस्र में एक खलीफा हुआ करते हैं। अब कहानी को मजा आएगा, अब कहानी ध्यान से सुनेंगे। मिस्र में एक खलीफा हुआ करते हैं जिनका नाम था वाहिद। यही पूरा नाम है, वाहिद। सॉरी, यहाँ वाहिद, ये अलग था बहादुर। वाहिद लिखिए, एक ही है, गलत लिखा गया था वाहिद। कोई दिक्कत? ध्यान समझेंगे, यही पूरा नाम है
वाहिद, यही वाहिद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कहाँ के थे? तो मिस्र का खलीफा। तो पहली बात कि खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है मुस्लिम धर्म का संरक्षक, है ना। मुस्लिम जगत का बहुत बड़ा पद है। क्या है पद? तो खलीफा। मुस्लिम धर्म का क्या था? संरक्षक को ही क्या बुलाया जाता है? तो खलीफा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ समझ में आया? तो मिस्र का एक खलीफा हुआ करता, जिसका नाम क्या था? वाहिद नाम था। क्या नाम था? तो वाहिद। वाहिद ने ईरान के क्षेत्र में, पॉइंट में लिखेंगे, यही वाहिद ईरान के क्षेत्र में लिखेंगे। वाहिद ने ईरान के क्षेत्र में अपना एक गवर्नर बनाया था। अपना एक क्या बनाया था? तो गवर्नर। अपना एक गवर्नर बनाया था। क्या बनाया था बहादुर लोग? वाहिद जो होते ईरान के क्षेत्र में एक अपना गवर्नर बनाया था, जिसका नाम था अल हजाज। गवर्नर का नाम क्या था? अल हजाज। अल हजाज लिखा गया, अल हजाज। ये गवर्नर का नाम है। ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा तो मेहनत तो करे पड़ेगा नाम पर। अल हजाज। अब यही अल हजाज के बारे में हम लोग कहानी अच्छे से समझते हैं। यही कहानी को हम लोग अच्छे से समझने जा रहे हैं। अल हजाज की कहानी को हम लोग समझने जा रहे हैं, है ना। ध्यान से समझेंगे बहादुर लोग, ध्यान से समझेंगे। ये अल हजाज जो है, इसका गवर्नर है, ईरान का गवर्नर है। किसका? वाहिद का। और वाहिद का व्यापार हुआ करता है श्रीलंका से। वाहिद जो है, वाहिद का व्यापार कहाँ से हो रहा था बहादुर लोग? तो श्रीलंका। कहाँ से हो रहा था? श्रीलंका। श्रीलंका आप लोग जानते हैं, श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? बता सकते हैं? श्रीलंका का 2 राजधानी है ना। तो आपको बताइए कमेंट करके, कोई बता सकते हैं श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? तो बताइए श्रीलंका का राजधानी। इसके बाद हम उसको समझाने जा रहे हैं, जल्दी बताइए। फटाफट कीजिए। चलिए बता दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वाहिद जो है, वाहिद का व्यापार कहाँ से हो रहा था? श्रीलंका से। समझ में आ रहा है? श्रीलंका से व्यापार होते थे। व्यापार में बहुत बड़ा काम हो रहा था। कहावत सुने हैं ना कि जो डोली जो होते हैं फल रखने वाले, उसमें बम बारूद होता है और ऊपर से सेव होता है। पता नहीं चलता कि सेव जा रहा है कि बम बारूद जा रहा है। वैसे यहाँ पर हो रहा है। वाहिद का जो जहाज, पानी जहाज जो यात्रा करता था, तो वाहिद के जहाज में दिखाया जाता है कि कुछ और चीज़ का व्यापार किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर लड़कियों का एक जगह दूसरा जगह भेजा जाता है। लड़की का व्यापार किया, तस्करी किया जाता था। क्या किया जाता था? तो व्यापार तस्करी किया जाता था। और वाहिद का पूरा बहुत बड़ा हाथ था। श्रीलंका से व्यापार कर रहा था, अपने ईरान क्षेत्र में मंगा रहा था। तो आप जानते हैं बहादुर, ये जो भारत दिख रहा है, चलो छोटा एक भारत बनाते हैं, समझने के लिए बना रहे हैं, है ना। आप लोग तो हमसे बहुत अच्छा भारत बनाते हो, हमको पूरा पता है। बहुत अच्छा आप लोग भारत बनाते हैं, लेकिन समझने खातिर हम लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको आता है, हमको कुछ आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। चलिए समझने के लिए बहादुर लोग हम लोग क्या कर ले। चलिए एक भारत बना लिए। क्या है? भारत। समझने के लिए हम लोग क्या बना लिए? भारत बना लिए। श्रीलंका बहादुर लोग जानते हैं, श्रीलंका यहाँ पर, तो यहाँ से व्यापार ऐसे करके अब यहाँ से आपको इस क्षेत्र से आपको ईरान की तरफ जाते थे, है ना। यहाँ से आपको नदी गया है, आप जानते हैं नदी कौन सा नदी है ना। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। ऐसे व्यापार होते हुए यहाँ सिंध के क्षेत्र में, इधर यहाँ नहीं सॉरी, इस सिंध के क्षेत्र में से जाके इन्हें यहाँ पर सिंध का क्षेत्र में एक आपको देखिए ऐसे सिंध क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता है।
तो बंदरगाह का मतलब समझ में आता है, जहाँ पानी जहाज रुकते हैं वहाँ बंदरगाह बोलते हैं। ऐसे जाकर बंदरगाह पर रुकता था, तो बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। क्या नाम था? देवल बंदरगाह। क्या नाम था बहादुर लोग? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह है आपको सिंध क्षेत्र में, सिंध प्रांत में। कहाँ है? तो सिंध क्षेत्र में आपको है। कहाँ है बहादुर लोग? सिंध क्षेत्र में एक देवल बंदरगाह है। पानी जहाज यहाँ से यहाँ गया। अब पानी जहाज में सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं था, खाने पीने का सामान सिर्फ दिखाया जाता था कि खाने पीने का सामान को हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें आपको लड़कियों का तस्करी किया जाता था। इसका तस्करी किया जाता था, लड़कियों का तस्करी यहाँ पर किया जाता था, है ना। तो सिंध का एक राजा हुआ करते, देवल का एक राजा थे। देवल का राजा कहने लिख रहे हैं राजा। राजा का नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। राजा का नाम था दाहिर। राजा का नाम था दाहिर। ध्यान से देखेंगे, साफा आपको दिख रहा होगा, दाहिर। राजा के नाम क्या था? दाहिर। तो जैसे यहाँ से व्यापार के बात हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक गया इसमें, तो देवल बंदरगाह पर सिंध का जो लोग हुआ करते हैं ना, सिंध का लोग उस जहाज को लूट लिए। डाकुओं के द्वारा जहाज से क्या कर लिया गया? लूट लिया गया, लूट लिया गया। अब पता चला किसको? देखिए ईरान क्षेत्र में कौन है? इसका एक अपना गवर्नर है, जिसका नाम क्या है? अल हजाज। अल हजाज का गवर्नर है, समझ में आ रहा? अल हजाज क्या है? तो गवर्नर है। जब पता चला इसको कि सिंध वाला क्षेत्र में देवल बंदरगाह पर एक दाहिर राजा है, उसी का क्षेत्र में हमारा पानी जहाज जो है, से पानी जहाज लूट लिया गया, है ना। और लूट लिया है किसको द्वारा बहादुर? तो डाकुओं के द्वारा। डाकुओं के द्वारा। किसको द्वारा? और डाकू में कौन कौन डाकू हुआ करते हैं, ये आपको बीपीएससी में एक बार सवाल पूछ चुका है। कौन कोई डाकू का नाम था बहादुर? डाकू का नाम तो मेड़, संगार, मेड़, संगार, डाकू लोगों का नाम है मेड़, संगार, जाट, कुर्क, सब डाकुओं का नाम है ना। इसके द्वारा क्या कर लिया गया? देवल बंदरगाह पर जो वाहिद का जो पानी जहाज जा रहा था, लूट लिया गया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? पता चला जब अल हजाज को कि देवल बंदरगाह सिंध क्षेत्र में, दाहिर के क्षेत्र में क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। तो अल हजाज एक नोटिस भेजेगा किसके पास? दाहिर के पास भेजेगा नोटिस। किसके पास भेजेगा? दाहिर के पास नोटिस भेजेगा कि राजा साहब, आपके क्षेत्र में मेरा पानी जहाज लूटा गया है। आपसे नम्र निवेदन है ना कि आप अच्छे पूर्वक जिस प्रकार आप लोग लूटे हैं, उसी प्रेम पूर्वक हमारे जहाज को छोड़ दिया जाए, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये बोलता है कि हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, हम कुछ करवे नहीं किया है, तो है ना। ये आपको इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार इसका बात कर दिया। यही अल हजाज जो है सब इससे परमिशन लेगा। किससे लेगा परमिशन? वाहिद से। कि राजा साहब, हमारा जहाज आ रहा था तो क्या हो गया? लुटा गया। क्या हम भारत वाला क्षेत्र पर आक्रमण करें? कौन पूछ रहा है? अल हजाज पूछ रहा है वाहिद से कि क्या हम इस क्षेत्र पर आक्रमण करें? तो ये बोलते हैं कि जो मन है आप वो कीजिए, लेकिन हमारा जहाज आना चाहिए। जो आपको मन है कीजिए, लेकिन मेरा जहाज आना चाहिए, है ना। मेरा जहाज आना चाहिए, ठीक है। तो अल हजाज जो है, अल हजाज पहली बार 2 व्यक्तियों को भेजेगा। अल हजाज क्या करेगा? 2 व्यक्तियों को भेजेगा। कितना व्यक्तियों को भेजेगा? 2 व्यक्तियों को। नहीं, इससे पहले नोटिस भेजेगा इसके पास। भाई बताया नोटिस भेजेगा, तो ये बोल दिया, इनकार कर दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं ना कि वास्तव में जहाज लूटा गया किसका ही हाथ था? इसका ही हाथ था, लेकिन ये इनकार कर दिया गया। लेकिन रियल बात है किसका ही हाथ था? दाहिर के हाथ हुआ करता है ना। कोई दिक्कत? तो 711 में अल हजाज के द्वारा उस जहाज को छुड़ाने के लिए 2 व्यक्ति को भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में, देखो ध्यान से देखना, 711 ईस्वी में अल हजाज के द्वारा 2 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। एक का नाम था अब्दुल्ला, दूसरा का नाम था बुंदेल। पहला के क्या नाम था?
अब्दुल्ला, दूसरा का क्या नाम है, बुंदेल, बुंदेल है ना, बुंदेल। ये दो व्यक्ति हुआ करते हैं। ये व्यक्ति जो है ना बहादुर, स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से आक्रमण करता है। और ये जो व्यक्ति है बहादुर लोग, ये आपको जल मार्ग से यात्रा करता है। किससे यात्रा करता है, जल मार्ग से यात्रा करता है, जल मार्ग से आक्रमण करता है। ये आपको स्थल मार्ग से आता है। ये मतलब कि जहाँ पानी जहाँ से आएगा, ये हाथी घोड़ा से आएगा स्थल पर आएगा, तो हाथी घोड़ा तो पानी में चलेगा नहीं, स्थल मार्ग से आएगा, कोई दिक्कत। तो दाहिर के सेनापति जो थे, ये दोनों का क्या कर दिए, दाहिर की सेना क्या कर दिए, कत्ल कर दिए। आओ यहाँ पर मामला गर्म हो गया, मामला गर्म हो गया इस बात को कि जो ये आपको है अल-हज्जाज है, अल-हज्जाज कहता है कि जब हमारा आप हमारे जहाज को लूटे नहीं है, तो आपका सेना मेरा सेना को कत्ल कैसे कर दिया, कैसे हत्या कर दिया, कैसे हत्या कर दिया। तो यहाँ अल-हज्जाज का जो अभियान भेजा गया था बहादुर लोग, दोनों व्यक्तियों का, कि क्या अभियान क्या हो गया, सफल हुआ गया, असफल, असफल हो गया, असफल रहा अभियान जो है, अभियान असफल रहा। समझ में आ रहा है, यह अभियान आपको क्या रह गया, असफल रह गया। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत देखिए वहाँ कोई दिक्कत है समझने में तो नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो असफल रह गया। अब अल-हज्जाज के द्वारा अभी टेंशन में है कि हमारा दोस्त सेना पिटा गया, अब क्या करें, अब क्या करें। लास्ट में अल-हज्जाज अपने भतीजा देखिए हिलेगा, ये क्या बोल रहे थे, अल-हज्जाज अपने भतीजा, 16 वर्षीय भतीजा, जिसका नाम हुआ करता, देखिए ऊपर क्या लिखा है, शुरू से हम लिख दिए थे, अल-हज्जाज हुआ करता है। अल-हज्जाज बोला जाता है कि अल-हज्जाज अपने भतीजा, वही भतीजा बाद में दामाद होता है। मुस्लिम धर्म में तो हुआ करता है कि भतीजा अपने दामाद भी बन सकते हैं, है ना। तो ये 16 वर्षीय अपने भतीजा को आक्रमण करने के लिए भेजेगा, बोलेगा कि जाओ सिंध पर और सिंध से दाहिर से युद्ध करो और हमारा जहाज क्या करो, छुड़ा के लाओ। क्योंकि तस्करी, महिलाओं का जो तस्करी होता था ना, बहुत महंगा तस्करी था। पैसा जैसे यहाँ से खरीद के यहाँ बेचना, उसको मुनाफा होगा तब ना बार आक्रमण कर रहा है। बताइए कि हमको मुनाफा है 100 रुपया, हम 90 रुपये खरीदे और 100 रुपये हमको मुनाफा है, तो जब हमको कुछ मुनाफे नहीं रहेगा तो फिर हम उतना खर्चा क्यों करे जाएंगे, है ना। तो इसके वजह से यहाँ पर 16 वर्षीय अपने भतीजा को अल-हज्जाज क्या करेगा, अब आपको सिंध के क्षेत्र पर भेजेगा आक्रमण करने के लिए। तो कोई दिक्कत बहादुर यहाँ तक, बहादुर लोग कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर पहली बार आक्रमण। तो यही चलते इतिहास में मिलता है ना कि प्रथम अरबों का आक्रमण, है ना, भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 712 में। 712 में कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। चलिए कोई परेशानी है तो बोलिए, यहाँ तक तो परेशानी है मुकेश बाबू, क्या है, नहीं परेशानी है, जिंदगी में तो परेशानी है। चलिए अब हम लोग कासिम के बारे में, देखिए तार हिलेगा, तार हिलेगा तो लाइट बंद होता है। अब हम लोग कासिम के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो हेडिंग दीजिए, भारत पर कासिम का आक्रमण। भारत पर कासिम का आक्रमण। अभी कैसे कैसे भारत पर आता है, लाइन बाय लाइन समझेंगे हम लोग, कैसे कैसे यहाँ भारत पर आता है। हम बात कर रहे हैं कि कासिम का पूर्ण रूप से आक्रमण कब होता है, 712 में। लेकिन 712 कहने का मतलब 12 महीना, मान लो बहादुर 2024 है तो कहा है कितने 2024 खत्म, कितना महीना, 12 महीना 24 में है। तो वही 712 में 12 महीना है
अब यही 12 महीना घटना हम लोग देखेंगे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि कासिम कासिम भारत में 712 से लेकर 714 तक रहता है। कब तक ला? लगभग 2 साल रहता है। अब इसका घटना क्या क्या यहाँ पर है, इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है नहीं। आगे देखते हैं। आइए, यह भारत में बोला जाता है, इसके बारे में कासिम के बारे में बोला जाता है कि जब आया था वहाँ से निकला था तो बोला जाता है कि ये लगभग 6000 घोड़ा लेकर निकला था। घोड़ा कितना था इसके पास? घोड़ा कितना था? 6000 घोड़ा। हाथियों के बारे में बात करेंगे, हाथी के बारे में बात करेंगे, ऊंट के बारे में बात करेंगे। इसका संख्या के बारे में कभी पूछा जाता है ना। तो 6000 घोड़ा, 6000 हाथी, ऊंट, 6000 ऊंट। और आपको लगभग हाथी भी अच्छा खासा लेकर आया था। हाथी के अगर बारे में बात करते हैं तो 3000 हाथी। 3000 हाथी में तो कुछ हाथी आपको इस भाड़ा पर लेकर आया था, भाड़ा पर, क्योंकि इसको पता चल गया कि जो जहाज पकड़ा है, जो कासिम बोल रहे हैं, दाहिर जो हुआ करता है, दाहिर इतना छोटा मोटा शिकार नहीं है ना, बहुत बड़ा शिकार है। क्योंकि हमारा जहाज लूट लिया, हमारा 2 आदमियों को हत्या कर दिया, साथ में आदमी के साथ जितना सदस्य गए थे, जितना सेना बन के गए थे, उस सबको हत्या कर दिया। वो इतना आसान नहीं है, छोटा मोटा शासक नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा शासक है। तो हमको भी क्या करना होगा? तैयारी चलना होगा, है ना, डिप्स वगैरह मार के चलना होगा, कम केस है ना। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं, कासिम के बारे में, कि आक्रमण करने के बाद क्या, तो यह 2 प्रकार के मशीन लेके गया था। 2 प्रकार का मशीन था, लेकिन 5 गो मशीन लेके था। कितने प्रकार का मशीन लेके गया था? 2 प्रकार का मशीन था। कैसा मशीन था? एक छोटा, युद्ध हो रहा है तो पखल बिगने वाला मशीन था, तो वो छोटा छोटा पखल बिगने वाला था, एक बड़ा बड़ा पखल बिगने वाला। बताइए, जहाँ तलवार बंदूक से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर वो पखल बिग देगा तो भीड़ फाड़ देगा। भीड़ फाड़ देगा ना, कपार पर लग गया तो समझ गए भीड़ फट गया। इसके पास 2 गो बंदूक, 2 गो मशीन था। एक मशीन का नाम था, पहला मशीन का नाम था, आवाज कर रहा है, पहला मशीन का नाम था मजाविक। मजाविक के बारे में बात करते हैं कि मजाविक जो है बहादुर, यह बड़ा पत्थर फेंकने का काम करता था। यह बड़ा बड़ा पत्थर, यह बड़ा पत्थर फेंकता था, बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने का काम करता था युद्ध में। जबकि दूसरा मशीन के बारे में बात करते हैं तो ये बड़ा बड़ा पत्थर है। दूसरा था कि नोफ्ता। ये जो नोफ्ता मशीन था ना, ये छोटे छोटे पत्थर फेंकता था, है ना, छोटा पत्थर क्या करता था बहादुर लोग, ये फेंकने का काम करता था। 2 मशीन था। मशीन के साथ साथ इतना बताइए, इतना ये बोला जाता है कि जो मशीन है, ये नोट में लिख लेंगे बहादुर, कि मशीन के चलाने वाला संख्या ये वो नहीं था। कोई बुक में मिलेगा ना कि एक मशीन का चलाना, ये जो मशीन दिख रहा है 2 प्रकार का, एक मशीन 5 गो लेकर आया था। कितना मशीन लेकर आया था? 5 गो, 2 प्रकार के। आपको अलग अलग बुक मिलेगा। आपके पास जो बुक हो तो बुक में तो है नहीं होगा चर्चा कि इतना हो पढ़ना था। उसमें लिखा गया है बुक में, अलग अलग बुक में, कि एक मशीन चलाने में कितना व्यक्ति काम करते थे? 500 करते थे। अब कहीं देखे कि एक मशीन चलाने में 50 व्यक्ति हुआ करते हैं। अब हमको दोनों आंकड़ा मिला है, 500 भी और 50 भी मिला है। तो बहादुर, अगर 550 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हम भी किसी न किसी बुक से पढ़े हैं, उस बुक में हमको एक बुक में मिल गया 500, एक बुक में क्या मिल गया? या 50 मिल गया। तो आप याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे? तो 500। एक मशीन, 5 मशीन है, एक मशीन चलाने में उसको 500 व्यक्ति काम करते थे। क्यों काम कर रहे होंगे? देखो, कुछ व्यक्ति पखल ले आ रहे होंगे, पखल पर युद्ध होता, पहाड़ से पखल ढोना होता होगा, युद्ध करना है तो इसलिए ना कि कितना पखल आप गाड़ी पर लाद कर लेकर जाइएगा। तो पखल ढोआ रहा है पहाड़ पर से, तो यह बिगाड़ रहा है युद्ध में, यानी कि इसके लिए कितना सदस्य चाहिए? 500 सदस्य चाहिए, है ना, पत्थर वाला काम हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत, ऐसा मन से लाया था। तो इसका देखते हैं, कासिम का पहली बार कने एंट्री मारता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया यहाँ तक ला?
यहाँ तक घोड़ा लेकर आया था 6000, हाथी था, ऊँट था 6000, आपको मजावी का आपको मशीन था जो बड़ा बड़ा पत्थर युद्ध में फेंकता था, है ना। और नौफता जो मशीन था वो छोटा छोटा पत्थर बिकता था युद्ध में। जैसे आप तलवार से मार कीजिएगा तो नजदीक जाके ही ना मार कीजिएगा, ये दूरे से पत्थर उठा कर अगर बिक दिया। जैसे बाहुबली सिनेमा आप देखे होंगे, बाहुबली सिनेमा यहाँ पर गोल पत्थर रख के वैसे क्या होता था, बिगा जाता था, गोल पत्थर से रख था बिगा जाता था। वैसा ही मशीन तो ये दिख रहा है, वैसा ही मशीन था। कोई छोटा पत्थर से बिकता था तो कोई बड़ा पत्थर बिकता था, कोई भीड़ को फाड़ने के लिए है, ताकि शासक कमजोर पड़ जाए और हम क्षेत्र का कर जाए जीत जाए। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए इसको साफ करते हैं, जितना लिखवा रहे था प्रेम से लिखेंगे। चलिए बोलिए मुकेश, कोई दिक्कत है? आप लिख नहीं रहे, चेहरा देखना चलिए, ऐसे काम चलेगा। चलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे। कासिम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सबसे पहले कहाँ आक्रमण करता है, ध्यान से देखेंगे। मोहम्मद बिन का भी आक्रमण बारी बारी से लिखेंगे, ऐसे 1 2 लिखते चलेंगे पॉइंट बना के, ताकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कासिम सबसे पहले मकरान पर आक्रमण किया था। कासिम जो है, चलिए ऐसे लिख लीजिए, हम कासिम यहाँ लिख दिए शॉर्ट में, ध्यान से। कासिम पहली बार कहाँ करता है, ऐसे लिख लो, पहली बार बहादुर, पहली बार मकरान पर, मकरान है ना, मकरान क्षेत्र पर आक्रमण किया, पाकिस्तान का क्षेत्र में पड़ता है। मकरान क्षेत्र पर आक्रमण किया, कोई दिक्कत। यहाँ का शासक था मोहम्मद हारून। मकरान का जो शासक हुआ करता है, मकरान का जो शासक था मोहम्मद हारून था। कौन था? तो मोहम्मद हारून था, कोई दिक्कत। यहाँ पर आक्रमण करता तो मोहम्मद हारून हाथ सिलेंडर कर दिया, कहा कि त्राही आप हमको मारिए मत राजा साहब, हम आपको मदद करेंगे। आप हमको मार कर वो क्या फायदा है, आपको जिससे लड़ना है तो सब जाकर लड़िए ना, हमसे क्यों लड़ रहे हैं, हमको क्यों मारिएगा, आपको हम और मदद करेंगे। तो ये मोहम्मद हारून जो है ना, हारून है ये मोहम्मद हारून जो है, मोहम्मद हारून जितना कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं क्वेश्चन का झंडू बहुत समझिएगा, है ना। सवाल बीपीएससी में कल मिलता है टप सवाल। ये मोहम्मद हारून जो है बहादुर लोग, ये मोहम्मद हारून कासिम को मदद करता है, किसका खिलाफ, दाहिर के खिलाफ, कि जाइए उस पर आक्रमण कीजिए, हम आपको सेना देते हैं, पैसा देते हैं, घोड़ा देते हैं, है ना, तलवार बंदूक सब देंगे। तब अब ये मदद करता है। अब चलते हैं बहादुर, कासिम मकरान से आगे बढ़ेगा। कासिम जो है कासिम मकरान से अब देवल पहुंचा। कहाँ पहुंचा? देवल क्षेत्र में, जहाँ मतलब देवल बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह पर पहुंचा। कासिम जब देवल बंदरगाह पर पहुंचता है तो यहाँ पर गया तक कुछ किया नहीं, लगातार 3 दिन तक लोगों को कत्ल करते रह गया। लगातार कितना दिन तक 3 दिन तक कत्ल करते रह गया। अब बताइए, लगातार पागल जैसे शासक को ये काटेगा, अगल बगल में जो शासक होगा उसको क्या हालत करेंगे, क्या उसको हालत रहेगा, हालत गंभीर होगा कि नहीं होगा। समझ आया कि सनकी और पागल शासक आ गया, सब क्या कर रहा है, कत्ल कर रहा है। तो यही निवेदन है कि जो बोलेगा वो शासक वही कीजिएगा, उसका बात को मानना होगा। जो जबरदस्ती कीजिएगा तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लगातार देवल क्षेत्र में लगातार कितना दिन तक, 3 दिन तक कत्लेआम करते रह गया। 3 दिन तक इतिहास में लिखा गया है कि कासिम आया तो कासिम नॉर्मल आदमी नहीं था। देवल जहां से जहाज लूटा गया था ना, लगातार 3 दिन तक कत्ल करते रह गया, कोई दिक्कत। अब देवल में कत्ल किया और इसलिए जजिया कर लगाता है यहाँ पर। जजिया कर टैक्स, इस्लामिक टैक्स है, कर है, टैक्स। अब पूछता है कि जजिया कर जो भारत में शुरू करने वाला शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर लगा था सिंध क्षेत्र में। अब सवाल आ सकता है कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन पर्सन पर आपको कर नहीं लगाया गया था। तो जैसे आपको नॉर्मल सवाल पूछ देता है किस पर कर नहीं लगाया गया था,
तो ब्राह्मणों को कर नहीं देना होता था, जजिया कर, महिलाओं को जजिया कर नहीं देना होता था, बच्चों को जजिया कर नहीं देना होता था, विधवा लोग कोई टैक्स कर नहीं देता था, है ना, बुजुर्ग लोग कोई टैक्स नहीं देते थे, मैंने इस सबसे टैक्स नहीं लेता था, विधवा लोग से टैक्स नहीं लेता था। ये था जजिया कर, है ना। जजिया कर इस्लामिक टैक्स है, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ते हैं कि देवल से कासिम ढूंढेगा उसको, इसको चाहिए, कासिम को चाहिए कौन, तो दाहिर, और दाहिर यहाँ मिलवे नहीं किया, देवल और दाहिर मिलवे नहीं किया। हालांकि जो हमारे दाहिर जी जो है, ये दाहिर जी के बोलता है कि इसका राज का राजधानी कहाँ हुआ करता है, तो राज का राजधानी भी दाहिर था, लेकिन दाहिर में राजा साहब थे नहीं, दाहिर बंदरगाह पर ही राज का राजधानी हुआ करता है ना। हिंदू वंश का शासक थे, हिंदू वंश का शासक थे, और पंडित जी दाहिर खुद पंडित थे, और इनका राजधानी कहाँ था हिंदू वंश का, तो देवल में नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कत्लेआम लगातार 3 दिन किया, और महिलाओं से, ब्राह्मणों से, विधवा से, बच्चों से, विकलांग से ये टैक्स नहीं लिया, बाकी जितना था सबसे टैक्स लेना शुरू कर दिया, है ना। तो अब देवल से निरुन की तरफ जाएगा, निरुन। अब देवल से कहाँ जाएगा, देवल से अब कहाँ जाएगा बहादुर, निरुन एक क्षेत्र है, निरुन जगह है। अब देवल से कहाँ जाएगा, तो निरुन जगह, कोई दिक्कत। निरुन जैसे देवल में इतने लोगों को काटा, 3 दिन लगातार कत्लेआम करते रह गया। जो निरुन जो है ना, निरुन यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं, बौद्ध। अब पता चला बौद्ध लोगों को कि देवल में तो जजिया करते रह भी किया, साथ में पागल शासक है, लगातार 3 दिन तक काटा, तो हम लोग को मरना नहीं है। बौद्ध धर्म तुरंत ही कहा ना कि जो बोलिएगा राजा साहब हम करने के लिए तैयार है। तो बौद्ध धर्म रात बौद्ध धर्म चेंज कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म पता चला ना कि हम बौद्ध धर्म रहेंगे तो काट देगा, कम से कम उसका ही धर्म, मतलब कासिम का इस्लाम धर्म अपना लेंगे ना, अपन जाति को कम से कम क्या करेगा, नहीं काटेगा। ये बोला कासिम कि तुम लोग अपना धर्म चेंज कर दो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कासिम को लगता था ना कि अपना जाति लोग अपना मदद करते हैं। जैसे आज ऐसा कुछ है नहीं, आज आपको पैर वही खींचता है जो अपना सबसे नजदीक होता है ना। जैसे गांव भर में गोतिया लोग जो है, गोतिया सब अच्छा भी होता है खराब भी होता है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको पैर वही खींचता है ज़्यादा जो आपको ज़्यादा करीबी हुआ करता है ना। और कभी कभी लोग पराया लोग भी आपको क्या हो जाते हैं, अपना हो जाते हैं। या आप सबके साथ प्रैक्टिकली देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देवल से कहाँ गया, निरुन गया तो बौद्ध लोग यहाँ बहुत रहा करते थे। बौद्ध लोग डर से कौन सा धर्म अपना लिए, इस्लाम धर्म का कर लिए, अपना लिए। अब निरुन क्षेत्र से आगे ढूंढते हुए बढ़ेगा, किसको ढूंढ रहा है, दाहिर के ढूंढ रहा है। निरुन से अब बढ़ेगा आगे की ओर। निरुन से कहाँ जाएगा, शहनाज, निरुन से जाएगा, चलो यहाँ तो दिख रहा है, निरुन से आ जाएगा निरुन से शहवाज एक जगह है आपको पाकिस्तान क्षेत्र में, क्षेत्र में शहवाज का एक और नाम बोला जाता है, शहवाज का एक और नाम बोला जाता है जिसको बोलते हैं शहनवाज। क्या बोलते हैं, शहनवाज। चलिए, तो कासिम निरुन से कहाँ गया, शहनवाज गया या शहबाज गया। जब यहाँ पर जाता है शहबाज, तो कासिम दाहिर का चचेरा भाई जो है ना, दाहिर का चचेरा भाई अब मिल जाता है कासिम को। तो लगता है इसको है, किसको लगता है, दाहिर को लगता है, एक दाहिर बोल रहे कासिम को लगता है कि जो इसका चचेरा भाई है तो वास्तव में इसी का खुन्ना, दाहिर का खुन्ना है, ये हमको आज नहीं तो कल क्या कर देगा, हत्या कर देगा। शायद इसको क्या कर दीजिए, मार दीजिए, है ना, मारिए। लेकिन यहाँ इसको पता चल गया, यहाँ पर जो शहबाज में इसका जो भाई चचेरा भाई था, चचेरा भाई पता चल गया कि कासिम हमारे तरफ हत्या करने आ रहा है। वास्तव में यहाँ पर जो शासक है ना, भतीजा कासिम का, दाहिर का जो भतीजा हुआ करता है,
वो कासिम के पास नोटिस भेजता है कि राय साहब हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम आपका साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कासिम के दिमाग में बैठा था है तो वास्तव में दाहिरे का खून ना, तो वो हमको आज नहीं तो कल धोखा दे सकता है, जिसके वजह से पता चला चल इसका चचेरा भाई को, तो यहाँ शहबाज से यहाँ से भाग गया डर कि कासिम बकसने वाला किसी को है नहीं, वो काट देगा सबके, क्योंकि उसको भूत सवार हो गया, खून सवार हो गया है, पगड़ी बांध कफन बांध के आयल है ना। और इसका चचेरा भाई जो है बहराज से यहाँ से भाग गया। चलिए यहाँ तक मिटा दें, इस जगह से इसका चचेरा भाई भाग जाएगा, इतना तक हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे, इस बिंदु से शुरू करेंगे। इसको पहले आप कवर कीजिए। चलिए लिख लिए। चलिए साफ करते हैं। चलिए यहाँ से शहबाज क्षेत्र से ये भाग कर जाएगा बजहारा। शहबाज क्षेत्र से कहाँ भाग के जाएगा, तो बजहारा कहाँ भाग जाएगा, तो बजहारा भाग के जाएगा। और बजहारा जाके वो जाके जंगल में छुप जाएगा, है ना, जंगल में क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। अब बजहारा का जो जाट लोग हुआ करते हैं, जहाँ बजहारा भागता है, बजहारा के जाट लोग यहाँ के जाट लोग क्या बोलते हैं, बुधिया जो जाट लोग हुआ करते हैं ना, तो बजहारा में इसका दाही का जो भाई हुआ करता है, इसको मदद करते हैं। क्या करते हैं, तो मदद शरण देते हैं बजहारा में। बजहारा के लोग जो हुआ करते हैं, बुधिया जो जाट होते हैं, बुधिया जाट लोग, तो इसको मदद करते हैं दाही के चचेरा भाई को। अब पता चल गया कासिम को पता चलेगा, अच्छा ऐसा बात है, लोग मदद कर रहा है, तो ऑर्डर दिया चलो ठीक है उसको भी साफ कर दो, एकदम नॉर्मल टाइप पर। कैसे लोग बोलते हैं कि काम कर दो नॉर्मल, और साफ करने का मतलब घर द्वार साफ नहीं करना, आदमी कत्ल करना था। नॉर्मल बोल दिया चलो उसको साफ कर दो, नॉर्मल बोल के निकल गया। जनता गया, इसका सेना गया कासिम के, जाके गर्दा मचा के आ गया। गर्दा मचा के क्या कर दिया गया, आ गया। वहाँ भी लोगों को, बहुत ही लोगों को काटा गया है ना, वहाँ भी लोगों को काटा गया। आगे यहाँ से बजहारा से वो आगे बढ़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और 5 मिनट के और देखते हैं कहानी। बजहारा से आगे बढ़ेगा, बजहारा से कहाँ बढ़ा, आगे बढ़ा। बजहारा से आगे जाएगा तो शीशम जगह पर जाएगा, शीशम जगह पर जाएगा। कासिम की यात्रा करवा रहे हैं भारत में, या शीशम जगह पर जाएगा। शीशम पहुंचा है ना, तो शीशम में भी इसको क्या कर दिया गया, इसका भाई जो चचेरा भाई था उसको प्रेम से एकदम हत्या किया गया, सबके मार के दे दिया गया है। शीशम भागे गया। अब शीशम से कासिम आगे बढ़ेगा, और जो वो शीशम से आगे बढ़ेगा उसको रावर जगह का नाम था, रावर पहुंचा। कहाँ पहुंचा, देखिए यात्रा कर रहा है, गोले यात्रा। कैसे हम लोग 1928 में पढ़ते हैं साइमन कमीशन, गोले यात्रा होता है। कभी जाएगा बम्बई, कभी कोलकाता, कभी आपको मद्रास, है ना, इलाहाबाद, पटना में भी आया था साइमन कमीशन। पटना में तो कोई नारा भी दिया गया था कि उठो जागो सवेरा हुआ, अंग्रेजों को भगाने का बेरा हुआ। लेकिन बोलचाल के भाषा में आजकल क्या बोलता है लोग कि उठो जागो सवेरा हुआ और झाड़ू लगाने का बेरा हुआ, ये आजकल दोहा मारता है। लेकिन 1928 में बिहारियों के द्वारा दिया गया था ये नारा कि उठो जाओ सवेरा हुआ, साइमन कमीशन के भगाने का बेरा हुआ, ये उस समय दिया गया था। देखिए रावर क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं। रावर जब पहुंचा तो रावर में दाहिर से संपर्क हुआ। किससे संपर्क हुआ, दाहिर से संपर्क हुआ। तो दाहिर के जो कासिम है ना, डायरेक्टली क्या कर दिया, बहादुर लोग हत्या कर दिया गया। दाहिर के कासिम क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और दाहिर के 2 पत्नी, वास्तव में 3 पत्नी के बारे में बात करेंगे। दोनों पत्नियों को भी मारने की बात करता है,
लेकिन इसका नाम था क्या, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाएंगे। दाहिद के दो पत्नी, कितनी पत्नी है दाहिद के, दो पत्नी। दोनों पत्नी के नाम लिख लीजिए। एक पत्नी के बोला जाता है लाडो देवी, और दूसरी पत्नी के बात करेंगे तो दूसरी पत्नी का नाम जो हुआ करता है, पहला का लाडो देवी, दूसरी पत्नी की हम बात करेंगे तो रानी देवी नाम था, रानी देवी। दूसरी पत्नी का नाम क्या था, रानी देवी। दाहिद का हत्या करके, और देखो ये लाडो देवी है ना, लाडो देवी के दो पुत्री हुआ करते हैं। एक का नाम था कहे मेरा शर्मिला देवी, तो हम लिखेंगे उर्मिला देवी। क्या लिखेंगे, उर्मिला देवी। और एक का नाम हुआ करता है, एक का शर्मिला देवी, एक का उर्मिला देवी, या शर्मिला भी मिलता है, उर्मिला भी मिलता है, कहीं परमिला भी मिलता है ना। अब एक का नाम था सूर्य देवी, ध्यान से समझेंगे, सूर्य देवी। अब कासिम बोलता है ना कि दोनों लड़की को उठाओ, चलो इसको ले चलो वहीं। ये दोनों बेटे के उठवा दिया। आप जानते हैं, अभी हम जस्ट बताए थे कि ईरान में खलीफा हुआ करता, उसका नाम था वाहिद खलीफा नाम था। कासिम बोला कि चलो दोनों को उठाओ और चलो एक खलीफा साहब के बेटा, दोनों बेटा से क्या करवा देंगे, शादी करवा देंगे। दोनों बेटा से शादी करवाने के लिए टाइम क्या कर दिया गया, लेके चला गया, है ना। तो अब इसको लेके जाएगा, एक तरफ सिलसिला लेके चल गया सेना लोग, और एक तरफ इधर मारपीट कर रहा है। कौन कर रहा है, कासिम। जब ये दोनों जाते हैं ना वहाँ पर, जब जाते हैं कहाँ जाते हैं, ईरान में जाते हैं। ये वास्तव में कासिम भेजा था वाहिद के पुत्र के लिए, भेजा था कि हम क्या करवा देंगे, दोनों से शादी करवा देंगे। लेकिन इस जब जा रहा था ना, तो वाहिद जो खलीफा हुआ करते हैं, इसके जगह पर कोई और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम था सुलेमान। ध्यान से समझेंगे। जब कासिम ने मार कर रहा था तो उस समय खलीफा कौन था, वाहिद। और जब ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो खलीफा नहीं था, कौन खलीफा बन गया, सुलेमान बन गया। जब दोनों को पेश किया जाता है सामने, तो लोग बोलते हैं कि राजा साहब, आपके बेटे से शादी करने के लिए हमको भेजा गया है। लेकिन इसको दिमाग में, दोनों में क्या चल रहा था, दोनों के दिमाग में कि हमको इसका बेटा शादी करने, इसको थोड़ी, इन दोनों को थोड़ी पता है कि खलीफा ये है कि खलीफा ये थे शुरू से। इन दोनों को लगा खलीफा यही है, और वास्तव में खलीफा कौन था, ये था। लेकिन तुरंत ही कुछ देर पहले पोस्ट चेंज हो गया, कौन आ गया, तो ये आ गया सुलेमान। तो ये दोनों के दिमाग में चल रहा था ना कि हम कुछ ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि हम तो हमारे पिता के हत्या का तो बदला जरूर लेंगे। और ये जो सुलेमान जो है, सुलेमान पक्का दुश्मन था किसका, वाहिद का। ये दोनों में कभी नहीं बनता था, ये पक्का दुश्मन था किसका, वाहिद का। जैसे दोनों वहां जाकर राजा साहब को बोलते हैं, साहब के सामने, खलीफा के सामने, कि राजा साहब, आपके बेटे से शादी करने के लिए हमको भेजा गया है। भेजा तो गया है, साथ में जो आपका सेनापति गया था कासिम, वो हमको सब बलात्कार करके भेजा है, हमारा इज्जत लूट के भेजा है, और आपको बेटा शादी करने के लिए भेजा था। और ये महिलाओं का बहुत मान सम्मान करता था। इसको पता चला कि ऐसा बात है, कासिम इसको बलात्कार करके और बेइज्जती करके हमारे बेटे शादी करवाने के लिए भेजा है। तुरंत ही नोटिस भिजवाया कासिम पास कि जाओ उसको बुला कर लाओ। इसको ही पता नहीं कि हाँ माहौल चेंज हो गया, इसके जगह पर ये आ गया है। जब दोनों को बुला कर लाया जाता है कुछ दिन के बाद, है ना, कुछ दिन के बाद, तो ये क्या करता है ना, इतिहास में बोला गया है कि सुलेमान बुलाकर कासिम को पहले दोनों आंखें फोड़ देता है। दोनों आंखें फोड़ दिया, इन लोग दोनों बेटे के सामने दोनों आंखें फोड़वा दिया गया, दोनों हाथ, दोनों उंगली कटवा दिया गया, पैर की उंगली कटवा दिया गया, है ना, नाक कटवा दिया गया, ऐसा बात किया गया। और जब गला काट दिया गया मोहम्मद कासिम को कब काट दिया गया, 714 में गला काट दिया गया। तब इन दोनों पूरा हंस के बोलते हैं कि राजा साहब, हम लोग तो बदला ले रहे थे,
हमारा बाप का हत्या कर दिया था ये कासिम, हम लोग दोनों बदला रहे थे, वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसको बहुत बुरा लगता है, बुरा लगा कि कासिम आपको कासिम कभी गलती किया ही नहीं था, इसको फालतू को सजा मिल गया। गुस्सा में कासिम को तो कटवा किया था और गुस्सा में दोनों को भी क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। इन लोग पिता के बदला लेने के लिए कासिम को हत्या करवा दिया गया। तो ये था पूरा भारत में अरबों का आक्रमण। अब हम लोग कासिम का क्या क्या योगदान रहा है वो हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम लाइन बाय लाइन बताया है, आप सभी लोगों को इसका याद करके आना है। हम अगले दिन क्लास में अच्छे से सुनेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में ये अरब का आक्रमण था ना, अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो तुर्क का आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्क में हम लोग 2 व्यक्ति के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी, एक पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले गजनवी पढ़ेंगे, फिर गौरी पढ़ेंगे। गजनवी का जो 17वां आक्रमण पढ़ना था, 17वां आक्रमण को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर गजनवी को पढ़ेंगे, फिर गौरी को पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।